आज की क्लास में हम लोग एलसीएम जानेंगे, एलसीएम को समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र कुमार, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि बताया कि आज क्लास का जो कंटेंट होने वाला है, जो टॉपिक रहेगा वो है एलसीएम यानी लासा पा कि एलसीएम क्या है, किस तरह से इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फुल फॉर्म जान लेते हैं कि एलसीएम ये शॉर्ट फॉर्म है, हिंदी में इसको लासापा कहते हैं। इनका पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं, ठीक है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ओके, यानी एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन फैक्टर और लासापा शॉर्ट फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक। ये इसके फुल फॉर्म हो गए हिंदी और इंग्लिश में। क्लियर? अब हम इसका अर्थ जान लेते हैं, फिर उसके बाद में उदाहरण के जरिए इसको समझेंगे, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं का सार्वगुणज। अधिक संख्याओं का सार्वगुणज। क्लियर? यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का सार्वगुणज क्या कहलाता है? एलसीएम अर्थात लासापा कहलाता है। उदाहरण के जरिए समझेंगे किस तरह लासापा निकालते हैं। उदाहरण लेते हैं कि उदाहरण यदि प्रश्न पूछा जाए कि 15 और 81 का एलसीएम बताएं, यानी लासापा बताएं, ठीक है। लासापा कितना होगा, ठीक है। तो हम इसको निकालने की विधि जो होती है वो इस तरह से निकालेंगे। 15 लिखेंगे, फिर कितना है 81 लिखेंगे। इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि सबसे छोटी संख्या लेंगे जिससे ये विभाजित हो जाए, तो 3 से विभाजित होगा। 3 पच्चे 15 और 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। क्लियर? अब फिर ये 3 से विभाजित होगा, 5 नहीं होगा तो 5 को सेम एज इट इज नीचे लिख लेंगे। 3 9 27। अब ये 3 से विभाजित फिर होगा, 5 को फिर वैसे ही लिख लेंगे। 3 3 9 और अब फिर से 3 से विभाजित होगा, 5 को सेम ऐसे लिख लेंगे। 3 एकम 3। अब ये 5 से 5 विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 और 1 हो गया। तो जो इसका एलसीएम होगा वो होगा एलसीएम कितना होगा? एलसीएम अर्थात लासापा। क्लियर? यानी 15 और 81 का लासापा कितना हो जाएगा? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणे 5। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 कितना होता है? 27 को 3 से गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 9 6 1 7 71 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। क्लियर? यानी 3 गुणे 3 9 9 गुणे 3 27, 27 गुणे 3 यहाँ पे 81 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, कैरी 2, 3 9 6 2 8 81। और अब यहाँ हो जाएगा 81 गुणे
5 कितना हो जाएगा, 5 कम 5, 5 अट्ठे 40, 405। 27 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 के बाद 27 गुणे 3 81 और 81 गुणे 5 405। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 405। समझ में आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को एलसीएम अर्थात लासापा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।